ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है। तो किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में कभी भी परेशान मत होना। एक दरवाज़ा बंद होगा, दूसरा हजार दरवाज़ा खोलेगा। दरवाज़ा ढूंढना हमारा काम है, ज़िंदगी को खर्च करना हमारा काम नहीं। ज़िंदगी को खुशी से जीना हमारा काम। ज़िंदगी हमने नहीं चुनी, इस ज़िंदगी ने हमें चुना। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, नर्क बनाना हमारा काम है। ज़िंदगी खुद रास्ते दिखाती है, तो अपने रास्ते चुनो और निकलो। जो दूसरों से जीतता है बेशक वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीतता है, जो खुद से जीत गया, वो सबसे ताकतवर है। अगर तुम सही हो, अपने काम से काम रख रही हो, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हो, किसी को शो ऑफ नहीं कर रही, फालतू का समय नहीं दे रही लोगों की अटेंशन पाने के लिए, तो लोग तुम पर हंसेंगे। किसी के सामने सही साबित होने की ना जरूरत नहीं है। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे एक दिन जरूर उतर जाएंगे। खाली तुम सब्र रखो और मेहनत करो, क्योंकि याद रखना, संघर्ष में तो हर कोई अकेला होता है, उसके बाद तो पूरी दुनिया साथ में हो जाती है। और ऐसा क्यों सोचती हो कि तुमसे नहीं होगा? तुमसे ही होगा और सिर्फ तुमसे ही होगा। तो ये थी कुछ पॉजिटिव बातें जो आज सुबह सुबह मैंने अपने आप से कही। हेलो नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइफ चेंजिंग जर्नी के श्री गणेश पर, यानी कि पहले दिन पर। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार अपना बहुत सारा ख्याल रख रहा है, खुद से हर रोज जीत रहा है और आज हमने भी 4 बजे उठकर अपनी पहली जीत तो हासिल कर ही ली। दिन है आज पहला, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई है खुद से, बस एक धीमी शुरुआत करती है। उठ गए हैं हम, मुंह धुला है, ब्रश नहीं किया है क्योंकि हमारा वॉशरूम छत पर है और अभी थोड़ा डर लग रहा था। फिलहाल हमारा फर्स्ट लॉट स्टार्ट हो गया है और ये चलने वाला है 4:20 से 6:40 तक, जिसके अंतर्गत हमने उठा लिए हैं अपने चाइल्ड साइकोलॉजी के नोट्स। ये नोट्स हमारे कंप्लीट हुए हैं हिमांशी मैम के पेड क्लासेस से। कुछ नया पढ़ना शुरू हो उससे पहले मैं अपने पुराने नोट्स का रिवीजन चाह रही थी, तो बस अगला 2 घंटा 20 मिनट नोट्स रिवीजन में जाना था। और इतने देर में हमने 3 टॉपिक आज कवर कर लिए थे। पहला टॉपिक था 1979 में आया ब्रॉनफर-ब्रेनर का इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जिसमें उन्होंने एक बच्चे के विकास में एनवायरनमेंट को प्रमुख कारक बताया है और जिसे समझाने के लिए उन्होंने 5 सिस्टम भी दिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पीटीएम इसी थ्योरी से प्रेरित है। दूसरा टॉपिक जो हमारा कवर हुआ, माइक्रो टीचिंग। इसका हमने पहले तो हिस्ट्री सारा कवर किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, बहुत सारी टीचिंग स्किल्स की भी हमने रिवीजन करी, टीम टीचिंग, कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स और उनके प्रतिपादक। तीसरा वाला जो टॉपिक हमने कवर किया वो उतने अच्छे से नहीं कवर हो पाया क्योंकि समय से कम मिला हमें देने को, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। पूरा टॉपिक हमने बस एक नज़र भर दौड़ा लिया और एक समझ बनी थी कि इसमें है क्या क्या। फिर तो घड़ी इशारा कर रही थी हमें कि उठो चलो दूसरा टारगेट अचीव करो एक्सरसाइज का। लेकिन अभी हम महीने के उन दिनों से गुजर रहे हैं जब हम एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं, तो एक्सरसाइज तो नहीं हो पाएगा। पेट में भी मेरे आज दर्द था, लेकिन मेडिटेशन करना है अगले 7 बजे से 9:15 के समयांतराल में 10 मिनट का समय चुराकर, क्योंकि आज खाने का जो हमारा मेन्यू है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, जिसमें हमें दोपहर के लिए दाल सब्जी रोटी चावल कुकर में लगा कर रखना है और फिर गाजर का हलवा आज हमें बनाना है। नाश्ते में उपमा भी बनाना था। तो सबसे पहले किचन में जल्दी आकर हमने दाल चढ़ा दिया, एक तरफ मम्मी को नहाने का पानी गर्म करने को चढ़ा दिया। फिर हम चले गए, धूप हो गई थी तो गेहूँ फैलाने। 9:15 बजे हमें कोचिंग निकलना है कंप्यूटर क्लासेस के लिए। एक दिन ऐसी ही जल्दी में कोचिंग बिना ब्रश के ही मैं चली गई थी, तो जल्दी काम के धुन में ब्रश रह न जाए इसीलिए झट से ब्रश भी कर ली। अब सब्जी बनानी थी तो दाल उतार दी थी, सब्जी छोंक दी, इधर आटा भी लगा लिया था, पानी चालू हो गया था तो झटपट से अभी हमें चलना था पानी भरने के लिए झाड़ू मार करके किचन में। फिर हलवा बनाने, नाश्ता बनाने, बर्तन धोने, 9:15 तो हमारे इन सारे कामों में घर पर ही बज गए थे। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, टारगेट हमें हमारा पूरा करना था तो करना था। 10 मिनट मेडिटेशन को हमने देना था, 20 बार हमने ओम का जप किया। फिर इसके बाद हमें नाश्ता भी करना था ताकि मम्मी की डांट से हम बच जाए। अब इतना समय हो गया था, 9:30 तो बज ही गया और हम अरादो फिर भागते कोचिंग के लिए निकले थे। सबको बोलो गुड मॉर्निंग जमुना। हमेशा तुम्हें खाने के लिए चाहता है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। बाबू रे डर लग रहा है तुम्हारा जीभ देख के मुझे। अरे मेरा कपड़ा खाओगी क्या? मेरा कपड़ा। सो फाइनली अब हम मिल रहे हैं दोपहर के लगभग 1:30 बजे। आज हम थोड़ा जल्दी आ गए थे कोचिंग से, नहीं तो हर रोज़ लगभग 2 बज जाया करते हैं नहाने और खाना खाकर वापस पढ़ाई में लगने में।
तो अपनी पहली खबर जो है वो लोकसभा की ओर से जो बैंक बिल पारित किया गया है। नीचे रूम में ठंड काफ़ी थी, छत पर हल्की हल्की धूप बड़ी अच्छी लग रही थी, तो हम और आदू आज यहीं अपना बोरिया बिस्तर बिछाकर बैठ गए पढ़ने। एक दूसरे से बात ना करें, सिर्फ पढ़ाई करें, इसी कारण हम एक दूसरे के अपोजिट फेस करके बैठे हैं। नहीं तो हम बस बातें ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पढ़ाई जो हम कर रहे होते हैं उसी से रिलेटेड कुछ मन में थॉट आए तो बस एक दूसरे से बोलना शुरू कर दिया। तो आदू तो अपना करंट अफेयर कर रही थी, लेकिन हम यहाँ पर अपनी वोकेबलरी कंप्लीट कर रहे थे। आज कोचिंग से आने के बाद आदू पहले चली गई थी नहाने के लिए, तो हमें आधे घंटे का बेनिफिट मिल गया और उसी आधे घंटे का यूज़ करते हुए हमने अपनी वोकैब को कंप्लीट करा। अभी बस लिख लिख कर हम अपना प्रैक्टिस कर रहे थे और याद करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो PDF है ये हमें प्रोवाइड करी गई थी करियरविल से जब हमने बैच लिया था। इसमें काफ़ी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और काफ़ी सारे इडियम फ्रेजेस दिए गए हैं, 800-900 के लगभग। तो हमने आज इसमें से 4 से 5 OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए और 10 इडियम और फ्रेजेस कवर किए। OWS हमने कवर किया एडिक्ट, क्लॉस्ट्रोफोबिया, इन्वोकेशन और स्कर्लस का। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब किसी सक्रिय स्थान पर बंद होने का डर, इन्वोकेशन मतलब गॉड या फिर किसी सुपर पावर को हेल्प के लिए बुलाना, आह्वान करना भगवान का। स्कर्लस का मतलब है अभद्र लेख से, और एडिक्ट का सिंपल सा अर्थ है जब हम किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाएं, किसी चीज़ पर इस तरह से डिपेंडेंट हो जाए कि हम उसके आदी हो जाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट OWS थे जो आज हमने कवर किए। साथ ही साथ हमने 10 यहाँ पर इडियम और फ्रेजेस भी कवर किए थे। बाकी ये गुसारी डांस गोंड समुदाय से जुड़ी है और 4 दिसंबर को भी हाल ही फिलहाल में नौसेना दिवस मनाया गया। ये आदू जो करंट अफेयर की वीडियो देख रही थी वहीं से हमें इम्पोर्टेंट लगा तो नोट कर लिया। फिलहाल हमारे वोकैब का अभ्यास समाप्त, बारी थी अब रीजनिंग प्रैक्टिस की। हम लेकर आए हैं ये SSC के TCS के प्री-वाई-क्यू। हमें लगा इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा, पर इसमें ना शिफ्ट वाइज सारे पेपर्स थे। हमारा टारगेट है सिलेबस के सारे टॉपिक को कवर करना, तो हम हमारे नोट्स भी लेकर के आए हैं रीजनिंग के जो हमने अपने बनाए हुए हैं। रीजनिंग में एक बार सिलेबस हमने पूरा पढ़ लिया किसी भी टीचर से, यूट्यूब पर या हमने कोई बैच ज्वाइन किया और नोट्स बना लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के, फिर प्रैक्टिस कर लिया PYQs के, तो वो काफ़ी होता है। आज मुझे यूट्यूब पर एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, इवन कोचिंग सेंटर चैनल का नाम है। रीजनिंग के काफ़ी बेहतरीन टीचर मिले, कमल सर। यदि हमने बेसिक से टॉपिक पढ़ना है ना रीजनिंग का, तो काफ़ी बेहतरीन क्लास है सर का। मैंने सर की 3.5 घंटे की एक लेक्चर क्लास देखी, उसमें कॉन्सेप्ट भी था और क्वेश्चन भी था प्रैक्टिस के लिए। रैंकिंग का जो हमने आज कवर किया, काफ़ी अच्छे से सर ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, मैंने बस वही बताया जो मैंने किया। बाकी हम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं जिनका हमें समझ आए। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पहले नोट किए हुए थे, कुछ नया लगा तो उसे भी नोट कर लिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। कोशिश यही थी कि सर कराए उससे पहले खुद कर लूँ क्वेश्चन। वीडियो का स्पीड बढ़ाकर हमने 5 बजे तक ये पूरी क्लास ख़त्म कर ली थी। फिर अब बारी थी हमारी फैमिली ब्रेक की, आदू मम्मी के साथ समय बिताने की, कपड़े जो सूखे थे उसे उठाने की, जो गीले थे उन्हें नीचे रखने की। आदू ने काढ़ा चढ़ाया था तो अभी वही छानकर बस सभी को दिया था, खुद भी पिया। अब इसके बाद मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी थी तो वो किया। फिर शाम को थोड़े खाने की जो तैयारी करनी थी वो हमने किया। 5 से 7 2 घंटे के ब्रेक के बाद अब हम मिल रहे हैं सीधे 7 बजे। अभी हमें अपना लास्ट टारगेट पूरा करना है, जिसमें कि हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है। यदि हम KVS DSSB का सिलेबस देखें तो वहाँ उतना डिटेल में सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है GK GS का, पर हमारे पास एग्ज़ाम कार्ड का सॉल्व पेपर है DSSB का, KVS का तो नहीं है, जहाँ हमें ना डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है अब तक DSSB एग्ज़ाम में पूछे गए टॉपिक के बेस पर। तो आज हमारा काम इसी पर चलने वाला है, PYQ को समझने में और सिलेबस को समझने में, ताकि हमारी तैयारी थोड़ी आसान हो जाए। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो कि समुद्र सा एकदम विशाल है, वैसे इस बुक में सब डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन का हल भी और प्रश्नों के विकल्प में जितने ऑप्शन हैं उनका भी ब्रीफ नॉलेज दिया गया है। वैसे DSSB में GK व पॉलिटी से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी सब ऊपर नीचे है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, इकोनॉमी, साइंस। इकोनॉमी से तो रेयरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर एनालिसिस करते बीच में हम खाना खाने के लिए भी उठे थे, आधे 1 घंटे के लिए टहलना, फिर मुँह धो करके वापस हम बैठे। बीच में हम तो भूल भी गए थे कि हमें वीडियो भी बनाना है।
कोशिश थी कि आप सभी को दिखा पाऊँ किस तरह के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 2022 एग्ज़ाम DSSB में जो पूछा गया। वैसे इस सॉल्व पेपर में सारे DSSB के एग्ज़ाम जितने भी कंडक्ट होते हैं, PGT, TGT, PRT और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, उन सारे के प्रीवियस ईयर दिए गए थे। नींद भी अब धीरे धीरे आ रही थी, 10 भी बज रहे थे धीरे धीरे। तो यदि अभी सोएंगे नहीं तो फिर 4 बजे सुबह अगले दिन उठ भी नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, शुरुआत ठीक रही हमारी। अभी बस सोने से पहले कल का हमें शेड्यूल फिक्स करना था और आज अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर खुद को नंबर भी देना था। मेरी कोशिश थी आज दिन भर मैंने जो जो काम किया वो सब आप सभी तक पहुंचा पाऊँ। आप सभी का पहला दिन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा।